नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या दुकान पर अपनी नाम और पहचान बताओगे तो निशाने पर मुसलमान आ जाएंगे? सवाल यह भी है कि अगर कारोबारी सरकार के फैसले से सहमत हैं तो फिर विपक्षी नेता सियासत क्यों कर रहे हैं? दरअसल हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद योगी सरकार ने फैसला दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान यानी कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और दुकान चलाने वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। सरकार के इस फैसले पर तमाम ठेले चलाने वाले और होटल मालिकों ने, ढाबे मालिकों ने अपनी सहमति जताई, प्रशासन की बात को माना भी और अपनी पहचान भी अपनी दुकान पर लगा दी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर सियासत हो गई। कोई सरकार की हिटलर से तुलना करने लगा तो कोई फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताने लगा। कांग्रेस कहने लगी कि आर्थिक बहिष्कार हो रहा है और वैसे ही कहने लगे कि यह तो संविधान की धज्जियां उड़ गई। सवाल है कि क्या योगी सरकार के कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए फैसले पर विपक्षी नेता तुष्टीकरण वाली सियासत करने लग गए हैं? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धोखेबाजों पर नकेल कस दिया है? क्या योगी राज में कांवड़ियों को गुमराह कर अपनी दुकान चलाने वालों की अब खैर नहीं? यूपी के मुजफ्फरनगर की इन तस्वीरों को देखिए। आरिफ के आम के ठेले पर उसका नाम लिखा है। रावेज ने भी अपने फल के ठेले पर नाम लिख दिया है। गणपति टूरिस्ट ढाबा ने बाहर काम करने वाले सारे लोगों की लिस्ट लगा दी है। सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले लोगों की दुकान, फल सब्जी के ठेले पर लोगों के नाम लगे हैं। ऐसा योगी सरकार के एक आदेश के बाद किया गया। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी दुकानदारों को अपनी पहचान बताते हुए कारोबार करना होगा। मतलब अपनी पूरी पहचान बतानी होगी, तभी दुकान खोल पाएंगे। पुलिस का कहना है कि विवाद की स्थिति से बचने के लिए यह फैसला लिया गया। जिसका ढाबा होटल है, कई बार ये समस्या उत्पन्न हुई कि नॉनवेज वहाँ पे मिल रहा है, जिसको लेके कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को आपत्तियां रहती हैं। इन सभी के संबंध में एक समग्र निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से वार्ता की गई। जो भी होटल है, ढाबे हैं, ऐसी खाने पीने की चीजें हैं, उनको बताया गया है कि एक तो उसका प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, उसका नाम और कार्य करने वाले लोगों का नाम और पहचान वहाँ पर इंगित हो। इसके साथ ही साथ वो रेट लिस्ट लगाया ताकि ऐसी भी कोई समस्या पैदा ना हो कि ओवर रेटिंग को लेकर कहीं मारपीट या विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस संबंध में रेंज के तीनों जनपदों में जो भी कांवड़ मार्ग है, सभी से मीटिंग कर ली गई है, सभी को बताया गया, सभी लोग इसके लिए सहमत हैं। हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा में दुकानें लगाने वाले कारोबारी सरकार के फैसले से सहमत हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे न सिर्फ संविधान के खिलाफ बताया, बल्कि योगी सरकार के फैसले को हिटलर शाही करार दिया। तो समाजवादी पार्टी इसमें सामंतवाद और मनुवाद को लेकर आ गई। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। मैं किसी भी वर्ग, धर्म, जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पंडित जी का ढाबा तो आपने सुना होगा। क्या कभी किसी जाटों का ढाबा आपने सुना? किसी दलित के नाम से आपने ढाबा सुना? क्यों? मुसलमानों की बात तो किनारे कर दीजिए। दलितों पे जो इस देश में आज तक कोई ढाबा नहीं खुल पाया, कोई बेहतरीन खाने की दुकान नहीं बन पाई और वो फेमस भी नहीं हो पाया, तो पहचान तो इस देश में उन लोगों की वजह से नहीं आज तक किसी की बन पाई जो लोग इस देश में सामंतवाद और मनुवाद को स्थापित कर रखे। अगर इस तरह की बातें चलेंगी
तो नुकसान सबसे ज्यादा आप ही का होगा। जहां तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि जहां भी नाम छिपाने की बात आती है, विपक्ष ऐसे लोगों के साथ खड़ा क्यों हो जाता है। प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। ये फरमान नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी कोई भी इंसान ना छुपाए। मैं मोहसिन रजा हूं, अगर मैं दरवाजे पर महेश लिखवा दूं तो कैसे चलेगा भाई? यहां तो आप मेरे घर आए हैं ना, तो मोहसिन रजा साहब के ही तो घर आए हैं ना। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? ये देश हमारा जो है सबको मान्यता देता है ना। यहां तो भेदभाव सरकार कर नहीं रही, तो हम क्यों भेदभाव करें या कोई और भेदभाव करे क्यों? इसलिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि लोग इस तरह की चीज करते हैं। बहुत से लोग हैं अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी तरह के तरीके से मानते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग सबका सम्मान करते हैं और सबको सुरक्षा व्यवस्था देते हैं, बिना भेदभाव के कोई काम करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को इसमें भी कुछ ना कुछ तलाशना है। योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी बवाल मचा है। हालांकि यह भी सच है कि तमाम मुस्लिम हिंदुओं के नाम पर ढाबा चलाते हैं। बाकायदा इन मुसलमानों के होटलों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई। अमरोहा सुल्तानपुर की इन तस्वीरों को देखिए। होटल मालिक कोई मुसलमान है और ढाबे में भगवान की मूर्तियां रखी। हिंदू संगठन आस्था की बात कहकर कांवड़ियों को गुमराह करने के आरोप लगाते रहे हैं। सवाल है, आखिर अपने नाम के साथ कारोबार करने से क्या दिक्कत है? सवाल ये भी कि क्या इसी बहाने तमाम सियासतदान और मुस्लिम संगठन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सियासत कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब सोचिए कि फैसला एक लाइन का है और फैसला यह कि भाई आपकी दुकान है तो अपना नाम आगे लिख दीजिए, पता चले दुकान पर आए कि दुकान किसकी है। इस पर दिक्कत है, इस पर संविधान की धज्जियां उड़ गई। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी नाजिम खान साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, आपसे शुरू कर रहा हूं। दुकान मुसलमान की, पहचान हिंदू की रखे, ऐसा आप लोग क्यों चाहते हैं भाई? हम नहीं चाहते हैं, ये आपके दिमाग की उपज है, ये भाजपा और राइट विंग की उपज। अल कबीर जितना भी इंडिया में बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, वो सब जैन कम्युनिटी और अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी से चलाते हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन किया क्या कि आप अल कबीर नाम मत रखिए, अल तमश नाम मत रखिए? अरे कोई भी भारत का नाम है, जिसको जो नाम पसंद रख दीजिए। अरे आपसे टाइम्स नाउ पूछेगा क्या? अब टाइम्स अंग्रेज में बोलेगा, अमेरिका बोलेगा कि टाइम्स स्क्वायर वहां पर है, तो आप टाइम्स नाउ नाम रख दिए, तो आप उससे पूछिएगा। इतनी कुछ में क्यों दिखता है? हाँ, नहीं, नफरत आपकी सोच में दिखाई दे रही है। आदिल, आदिल, एक तो इस पर इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा घर है तो मैं अपने घर के आगे नेम बोर्ड पर राकेश पांडे लिखूंगा, डॉक्टर एसके दत्ता नहीं लिखूंगा, आदिल हसन नहीं लिखूंगा। आप अपने घर पर नेम प्लेट लगा के रखते होंगे तो आदिल हसन ही लिखेंगे, हाजी नाजिम खान नहीं लिख देंगे। तो ये पहचान की बात है, इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है पहचान बताने में? इतना जज्बाती मत होइए। बीफ की नहीं, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, जज्बाती आप हो रहे हैं। सुनिए पांडे जी, सुनिए राकेश पांडे जी, बीफ की, भारत की 10 बड़ी बीफ की कंपनी, उसमें कोई भी मुसलमान नाम नहीं है, तो हमने ऑब्जेक्शन किया क्या? हमने लड़ाई किया? अगर आपको लगता है कि वो गलत है आदिल, तो करिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं, अगर आपको नहीं लगता है तो ये आपकी सोच है। बहुत सारे लोगों को लगता है। नहीं, सुनिए आदिल भाई, जो कांवड़ रूट पर हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, कई हिंदू संगठन है, उनको लगता है कि भाई कांवड़ इतनी पवित्र यात्रा है तो उस रूट पर पहचान जाहिर होनी चाहिए। जिसकी, ये तो किसी ने कहा नहीं कि दुकान हटा दो भाई, जिसको मन करेगा उस दुकान पर जाएगा, जिसको नहीं मन करेगा नहीं जाएगा।
भाई सुनिए, अभी यही सब करते करते भाजपा के लोगों को बोलिए कि अभी बदरीन 240 पे आ गए, 400 तो आप कहां पर चले गए आदिल? अयोध्या हम तो बब्बर शेर हैं। पिछली सेशन में आपके कितने सांसद थे, इस बार कितने आ गए? हम तो मुस्लिम चिल्लाते हुए मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिया। एक मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी है, सब पर एक भारी है, एक फिर भाई सब पर एक भारी है। एक माने इधर से नारा लगे सब पर एक भारी, तो आपको दिक्कत हो जाती है। उधर से आप नारा देते रहिए सब पर एक भारी। आपको देश के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जितने सांसद पिछली बार थे उतने सांसद इस बार नहीं बन पाए। नहीं, हमें हिंदू भी वोट दिया है, हमें मुसलमान भी वोट दिया, हमने सबको वोट हमें दिया है। हम हिंदू मुसलमान का सिर्फ चश्मा नहीं देखते, हम चाहते हैं मुसलमानों को। नहीं आदिल, अभी मुसलमानों की पैरवी करने की बात नहीं है। मैं फिर दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूं ताकि मसला बहुत क्लियर हो जाए। एक दुकान खुलती है हिंदू पहचान के साथ, प्रोपराइटर उसका मालिक मुसलमान है, ऐसा पहचान छिपाने के पीछे मंशा क्या है? अच्छा सुनिए, 1000 दुकान है जिसका नाम कोई किसी का नाम रॉयल है, किसी का नाम हिंदुस्तान है, किसी का भारत है। अरे रॉयल हिंदुस्तान की बात नहीं है ना, हाँ ठीक, क्या होगा? तो रॉयल ढाबा रख देते भाई, यहाँ शिवा ढाबा है, ठीक है, पता चला कि वो ढाबे का मालिक कोई और है, मुसलमान मालिक के अंदर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां, कोई श्रद्धालु जाए उनको लगे कि अरे भाई ये तो मतलब सब चीज यहाँ पर हमारे धर्म के हिसाब से हम आराम से खाएं। तो बनाने वाला जो है क्या सिर्फ मुसलमान है? उसमें सब समुदाय के लोग। किस चीज को? सब समुदाय के लोग हैं उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर कुछ का कोई जिला का डीएम और एसपी मुसलमान हो या हिंदू। अरे यहाँ डीएम एसपी की बात नहीं आ रही है, बात मत घुमाइए भाई आदिल। एक लाइन की बात है, ये पहचान बताने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी बड़ी जो बीफ की कंपनी है उससे शुरुआत कीजिए। आज गोपी चंद नारंग उर्दू के सबसे बड़े शायर थे, की कंपनी से होकर कांवड़ यात्रा निकलती है। गोपी चंद नारंग साहब, उनको नहीं, आदिल आपकी आस्था दूसरों की आस्था नहीं, आपकी आस्था दूसरों की आस्था नहीं हुई। गोल्डन टेम्पल सुनिए, गोल्डन टेम्पल पे अगर उस गोल्डन टेम्पल पे जो दुकानदार है, आप उससे पूछेंगे कि आप सिख समुदाय से हैं कि मुसलमान से कि हिंदू से, अरे कोई भी है। बारे अगर किसी को लगता है तो पूछ ले, क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। हर कुछ में हिंदू और मुसलमान का चश्मा से कब निकलिए? ये आपने देखा? आपने देखा? लेकिन हमने नहीं देखा। ये आपके उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पुलिस देख रही है। योगी आदित्यनाथ, अनिला जी आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इनका कहना है कि भैया दुकान तो हिंदू पहचान से होगी, भले उसका मुसलमान मालिक हो। आप पूछिए नहीं कि दुकान चलाने वाला हिंदू है, मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, किस धर्म से है। अच्छा पांडे जी, एक 30 सेकंड मेरी सबको राम राम। पांडे जी, और देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, ठीक है, हमारे लिए सभी एक है। पर होता क्या है कि कांवड़ यात्रा है, हमें पता है कि ये एक धार्मिक यात्रा है। यहाँ पर परहेज से खाना खाया जाता है। बहुत सारे ढाबों में जहाँ पर जो मांस पकता है, मछली पकती है, तो कई बार क्या होता है उसी कड़छी से वो घुमा दिया, उसी कड़छी से वो घुमा दिया। तो यहाँ पर किसी का अपमान करने का या किसी को छोटा दिखाने का कोई भी आशय नहीं है। ये धार्मिक भावनाएं, किसी को उन पर ठेस ना लगे, कल को बात का बतंगड़ ना हो, क्योंकि यहाँ ऐसे राजनीतिक दल बैठे हुए हैं जिनको मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए, वो 1 सेकंड लगाएंगे तिली लगाने में। हाँ, यहाँ पर जो ओवैसी साहब हैं उनके अंदर जरूर मैं कहती हूँ कि जिन्ना की आत्मा है। अब से नहीं कह रही हूँ, सालों से कह रही हूँ, जिन्ना की आत्मा है, क्योंकि जिन्ना की वजह से ही लाखों लाख लोग मर गए थे, कट गए थे, और उसमें नेहरू जी का भी अपना पूरा योगदान रहा था। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई दंगा ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई राइट क्रिएट ना हो जाए। एक ये लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर को पास किया गया है। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी परेशानी उन ढाबे वालों को होती, कोई दिक्कत होती, तो जो मीटिंग होती है, कोई भी बड़ा धार्मिक उत्सव आता है या दिन आता है, उससे पहले एक मीटिंग होती है प्रशासन में और धर्मगुरुओं में, और जो उस समुदाय के, चाहे हिंदुओं, चाहे मुसलमानों, चाहे सिखों, चाहे ईसाइयों, मेन जो लोग होते हैं, उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैडम आ रहा हूं। आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आदिल बोलिए। और उसमें मैं जोड़ देता हूं कि दुकानदार नहीं आपत्ति जता रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके फैसला। वो तो कहा गया जिसकी भी दुकान वो पहचान बताए अपनी। जल्दी बोलिए, आप जो कह रहे थे। राकेश भाई, 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ लिया जाता है, तो आपकी पुलिस किस तरह मारी आपको नहीं दिखा है? और हमने कभी ऑब्जेक्शन सड़क नमाज पढ़ने की जगह है नहीं, तो कांवड़ यात्रा में गलत है भाई। कोई पुलिस वाला दुर्व्यवहार करे ये गलत है। यात्रा सड़क पर निकलती है,
अरे सुनिए तो यात्रा सड़क पर निकलती है। अरे सुनिए तो कांवड़ यात्रा में 2-2 दिन रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। अरे तो यात्रा आपके मेरे घर में थोड़े नहीं निकलेगी भाई, यात्रा सड़क पर रास्ते पर निकलती है। कोई पूजा करे, हवन करने लगे सड़क पर बैठकर तो आप बोलिए मैं मान लूंगा, किसी को लेकिन यात्रा सड़क पर ही निकलती है। यात्रा आपके मेरे घर में गली मोहल्ले में नहीं निकलती है। डीजीपी और एसएसपी ऊपर से फूल बरसाएंगे तो किसका, भाजपा का पैसा है क्या जो फूल बरसाते हैं? नहीं आपको क्या दिक्कत है? का पैसा है। नहीं हर यात्रा पर जाइए, दूसरे आयोजनों पर सब्सिडी मिले तो किसका पैसा होता है? किसका पैसा? सब्सिडी मिलती है, किसका पैसा होता है? किसी के पिताजी का पैसा है क्या जो फूल? नहीं कोई दया से नहीं मिलता है, तो फूल आपकी दया से बरसता है क्या? जेब से दे पैसा? नहीं आपको सब्सिडी मिले तो वो किसी की दया से नहीं है, और फूल बरस जाए तो आपकी दया से बरसता है क्या फूल? सब टैक्स पेयर का पैसा है। हाँ तो ठीक है, एहसान नहीं है। जैसे आपको, अरे फिर वही बात है, आप पर आपको सब्सिडी मिल जाए तो एहसान नहीं है, उन पर फूल बरस जाए तो एहसान हो गया। चलिए मैं आ रहा हूँ। सुनिए, करोड़ों रुपया छठ घाट के इंतजाम पे लगता है, हम ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? अरे आपके भी आयोजनों पर आप नहीं तो ऑब्जेक्शन करिए ना सर। कभी ऑब्जेक्शन करते हैं हम, नहीं तो करिए ऑब्जेक्शन, करिए ऑब्जेक्शन सर। आपको लगता है ऑब्जेक्शन करना है तो करिए। आपने ऑब्जेक्शन तो अयोध्या मंदिर पर भी करके रखा हुआ है, लेकिन इस देश के लोगों ने बनवाया मंदिर, कोई सरकारी पैसा नहीं लगा। मैं दीपक रंजन आपके पास आ रहा हूँ, सरकारी व्यवस्था खर्च। रुक जाइए भाई। दीपक रंजन, अखिलेश यादव ने कहा शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की कोशिश है। अब एक दुकानदार अपनी दुकान पर अपना नाम लिख दे, भैया इससे शांति बिगड़ेगी कैसे? देखिए पिछले 7 सालों से कांवड़ यात्रा बड़े शांतिप्रिय तरीके से जो है संपन्न होती थी और हर आदमी देखिए उसका सहयोग करता था। पिछले साल ही अभी आपने देखा होगा एक बहुत अच्छी पिक्चर सामने आई जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फल वितरित किए कांवड़ यात्रियों को, उनके पांव तक दबाते देखे गए कई जगह पे, उनको फल पानी रास्ते रोक करके। लेकिन आज की तारीख में जो ये तानाशाही जो है लागू की जा रही है, अरे ऐसे तो बहुत से लोग हैं, ऐसे तो हमारे हिंदू समाज में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम नाम रखा। रघुपत सहाय जी जो है फिराक गोरखपुरी नाम से जाने गए, वो बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे वो, और बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इतने बुद्धिजीवी नहीं हो रही है। दीपक रंजन आप सवाल ही नहीं सुनते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि एक दुकानदार अपनी दुकान पर अपनी नाम लगा दे, इससे ये माहौल कैसे बिगड़ जाएगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। मेरे भाई राकेश भाई, नाम लगाने से पहले वहां पे साफ सफाई और कोई नाबालिग बच्चा वहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां पे साफ सफाई के क्या इंतजाम है? मैं कह रहा हूं कि माहौल कैसे बिगड़ेगा ये बताइए दीपक रंजन। निकली है ये बाल मजदूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर मैं नहीं चर्चा आपसे कर रहा हूं। माहौल इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि आप क्यों अभी तक जो चीजें नहीं हो रही थी उसके पीछे क्यों आप पड़े हुए हो? तो क्या दिक्कत है? दुकान पे नहीं जाओगे आप, उनके दुकान पे क्या दिक्कत है? इस दुकान पे आप नहीं खाओगे, उस दुकान पे आप एक वोट बैंक के चक्कर में ये सब बोल रहे हैं ना, कहिए कि हमको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा तो फिर आप अस्पताल भी जाइएगा तो कहिएगा कि पहले जो है ब्लड ग्रुप चेक करा दो, कि ऐसा ना हो कि ब्लड जहां से आया हुआ है वो किसी। अरे जब अस्पताल जाते हैं ना, सुनिए ये कौन सी अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर के चैम्बर में घुसने से पहले दरवाजे पर बड़ा नाम लिखा होता है डॉक्टर का। मेरी बात, आपके घर पर भी अगर नेम प्लेट लिखा होगा दीपक रंजन तो आप ही का नाम लिखा होगा या आपके घर के किसी बड़े आदमी का लिखा होगा? नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ, मेरे यहाँ नहीं लगा नेम प्लेट से। जो हमको जानता है मानता है वो हमारे घर आता है और नेम प्लेट। अच्छा जो आपको जानकर आता है ना, एसके दत्ता को जानकर नहीं जाता है कि एसके दत्ता को जानता है और चला गया दीपक रंजन के घर। ये बताइए जो ब्लड अरे भाई मेरे भाई जो ब्लड वहां पे चढ़ता है क्या वो भी उस पे भी लिखा रहता है बॉटल पे, ये बैग पे लिखा रहता है ब्लड उस पे बैग पे लिखा रहता है कि फलाने का ब्लड है? ये क्या बात कर रहे हो आप पढ़े लिखे होकर के, इतने सेंसिबल एंकर होकर के आप ऐसी बात आप रिपोर्टर होकर ये इतनी देर में नहीं समझा पाए माहौल बिगड़ेगा कैसे? एमवाई समीकरण इनके वोट बैंक की धुरी है, इसीलिए इस तरीके के बयान होंगे। नेम प्लेट उसका जो ब्लड चढ़ रहा है वो भी आप बता दो। महत्वपूर्ण बात यह है हम जब वैष्णो देवी जाते हैं संतुलित रखने के लिए, प्रशासनिक ढांचा को संतुलित रखने के लिए कानून सही तरह से चले, उसके लिए अगर पहचान कहा जा रहा है कि पहचान आप अपना बताइए, दुकान पे ढाबा पे आप अपना नाम नेम प्लेट लगा दीजिए, इस पे आपत्ति क्या है? कल को अगर प्रशासन अगर कहता है कि आप अपना वोटर आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, क्योंकि हम कुछ सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए ये सारे प्रमाणिक चीजें दिखाने की आवश्यकता है, उस पे भी क्या हिंदू मुसलमान किया जाएगा क्या? आधार कार्ड क्यों मांग रहे, वोटर आई कार्ड क्यों मांग रहे? क्योंकि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, पारसी है। कहां तक जाएगा ये राजनीति? ये एक सवाल है ना। यहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। कांवड़ यात्रा एक बहुत ही धार्मिक और पावन यात्रा है और जिसपे एकदम
एक तरह से पूरा आपका शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, शाकाहारी चीजें होती है, जिसको शाकाहारी में भी अति शाकाहारी जिसको कहा जाए, उस पे अगर इस तरह की चीजें अगर की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आप अपना केवल नाम बता दीजिए और नेम प्लेट लगा दीजिए और सारी चीजों को साफ सुथरा वे में कीजिए, इस पे आपत्ति क्या है? कांवड़ यात्रा भी आपके सड़क से ही चलेगा और मुहर्रम का तजिया भी सड़क से ही चलेगा। मुहर्रम का तजिया किसी घर से नहीं चलता है और कांवड़ यात्रा भी किसी के घर के अंदर से नहीं जाता है, वो सड़क से ही जाता है। सब्सिडी दी जाती है हज पे, उस पे तो कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे कांवड़ यात्रा पे अगर फूल बरसाया जाए और अगर वहां पे अगर प्रशासन अगर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए चीजें अगर करती है तो उस पे मिर्ची लग जाती है। मिर्ची उस पे अगर लगती है तो हम लोगों को भी तो मिर्ची लग सकती है। हज पे जब सब्सिडी दिया जाता है उस पे हमें भी तो मिर्ची लगती है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने तो कभी आपत्ति नहीं किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि इसको रोकना चाहिए। जब हम नहीं कहते हैं कि ये चीज इन सब चीजों पे रोक नहीं होनी चाहिए, धार्मिक चीजें धार्मिक वे में चले और जो परंपरा है परंपरा के हिसाब से चले। तो जवाब देना चाहते हैं मिस्टर चल रहा है तो उस पे दिक्कत कहां पे आ गई? आपसे कुछ कह रहे हैं आदिल, बोलिए। दत्ता जी को बोलिए कि हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, जानकारी नहीं है, जाके बंगाल के नहीं एक सब्सिडी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, जानकारी पता कीजिए। हज पे एक सब्सिडी नहीं देती है, एक सब्सिडी हज पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। जस्टिस आफ्ताब आलम की बेंच था सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं जानकारी है आपको मिस्टर दत्ता, नहीं जानकारी है, जाके जानकारी लीजिए। मत टीवी पे बैठ के भाजपा की दलाली मत कीजिए। हज पे ₹1 सब्सिडी नहीं दी जाती है, उतना फैसिलिटी तो किसी और ₹1 नहीं दिया, उल्टा हज पे पैसा कमाता है भारत सरकार, तो पैसा रेवेन्यू आता है, अरबों रुपए का रेवेन्यू आता है। बंद कीजिएगा सफेद झूठ बोलना, बोलिए अरबों रुपया रेवेन्यू आता है। बंद कीजिए चीजों को, कम्युनलाइज करना बंद कीजिए। मिस्टर दत्ता जानकारी लो, अरबों रुपया का मुनाफा होता है, फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट होता है भारत सरकार को। सांप्रदायिक चीजें दिखाई देता है, नहीं जानते हो, जाके जानकारी लो मिस्टर धार्मिक एंगल जोड़ देते हैं। कानून को संतुलित रखने के लिए सरकार ने अगर एक कदम उठाई है उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उस पे कम्युनल एंगल जोड़ना चाहिए। और जब सरकार ने कहा कि नेम प्लेट लगा दीजिए, हिंदुओं के लिए भी है। मैं आ रहा हूं, मैं ठीक कर देता हूं। दत्ता साहब एक मिनट रुकिए। आदिल आपने जो कहा वो ठीक है, अब सब्सिडी उस तरीके से नहीं मिलती है जैसे पहले मिला करती थी, लेकिन ये सच है कि मिला करती थी। अरे सुनिए भाई, तो यहाँ भी जो धार्मिक आयोजन जिन पर आपको पैसे खर्च होने में दिक्कत होती है, उस पर करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। जो अयोध्या का मंदिर आपको चुभता है, वहां पर किस तरीके से वहां से अकेले टैक्स कितना राज्य सरकार को पहुंचा है, जाकर देखिए आदिल आप। अब जो अगर और जिस सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अगले 10 सालों में सब्सिडी खत्म हो, तो सर थोड़ा सा अपडेट होकर आया करिए। मुस्लिम कंट्री से तेल आएगा तो भाजपा नहीं चलेगी क्या? अरे ये तेल की बात नहीं है भाई, ये तेल की बात नहीं है, कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। और आदिल ये भी सुनिए, ये फैसला कोई सालों साल के लिए नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान 2 महीने के लिए दुकान पर नेम प्लेट लगाना पड़ गया तो इतनी दिक्कत हो गई। भाजपा नहीं चढ़ेंगे क्या? भाजपा के लोग हाजी नाजिम खान से तेल आ रहा है तो हाजी नाजिम खान बड़ा बेचैनी है, हर कुछ में बेचैनी है। नहीं आप ठीक है, आदिल एक मिनट हाजी नाजिम खान, थोड़ा सीखिए हाजी नाजिम खान से, अभी तक शांत बैठकर इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए भाई, दो चीजें, एक तो ये पहचान छिपाने के पीछे मकसद क्या है, नंबर 1। नंबर 2 बात है, ये आर्थिक बैकआउट कैसे हो जाएगा? पहचानी नाम ही तो लिखने के लिए कहा गया। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। और दूसरी बात यह, जब कांवड़ यात्रा निकलती तो हम मुस्लिम समाज फल लेकर अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। अभी मैं आपको एक स्लिप दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। मैं हाजी नाजिम के नाम से मैंने कांवड़ यात्रियों के लिए स्लिप कटवा रखी है उनकी सेवा के लिए। तो फिर भी देखिए डिस्प्ले पर देख लीजिए, अच्छी तरीके से मैंने वो करवाई है। लेकिन हम लोग इसमें भेदभाव नहीं समझते क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले। और राकेश भाई एक बात बताइए, हमने कब तक अपने देशभक्ति के प्रमाण देने पड़ेंगे? अरे इसमें देशभक्ति का प्रमाण किसने मांग लिया भाई? और जो पर्ची आप दिखा रहे हैं, कई मुसलमान ऐसे हैं जो अयोध्या मंदिर बनने में दान किया उन्होंने। तो ये दलील मत दिया करिए, आपके भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो हिंदू उतना ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये मत कहिए कि अकेले आपकी बात की है, ये देश की संस्कृति यही है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देश की संस्कृति है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई अपना सहयोग करते हैं। अब ये बता दीजिए, ठीक है ना नाजिम भाई, आपने कहा
सुनिए सुनिए, आपने कहा, आपने एक सवाल किया कि कब तक देशभक्ति का प्रमाण देते रहेंगे। माने एक दुकान पर नाम लगाने के लिए कह दिया तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट हो गया। सुन तो लीजिए राकेश भाई, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा कि कब तक हम देशभक्ति का प्रमाण दे सकते, कब तक हम बताते रहे कि हम हाजी नाजी को क्या आदिल भाई है, कब तक हम अपनी आइडेंटिटी बताते रहे क्या हमारी आइडेंटिटी से मुल्क आजाद नहीं हुआ? अरे ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हाजी और नाजिर, दूसरी बात, नहीं, आप बरगला रहे हैं अपने लोगों को। ये सिर्फ मुसलमान या हिंदू की बात नहीं है। नहीं, सुनिए, ये सबके लिए बात है। हिंदू की भी दुकान है तो अपना नाम लगाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान अपनी दुकान पर नाम लगाएं। सिख ईसाई की भी दुकान है तो वो भी अपना नाम लगाएगा। लगाइए, जिसकी भी दुकान है वो नेम प्लेट लगा दे, बात खत्म। आ रहा हूं, सुन लीजिए राकेश भाई, देखिए जब नव वर्ष आते तो मुस्लिम दुकानों की जो दुकानें होती है नॉनवेज वाली सारी बंद कर दी जाती है। तो फिर ये बता दीजिए, जब कावड़ यात्रा निकली है, धार्मिक यात्रा, तो इसमें मुस्लिम समाज की जितनी भी दुकानें बंद करवा दीजिए। ना मुस्लिम दुकानें खुलेंगी, ना इस तरीके की बातें होंगी। नहीं, हाजी नाजिम, फिर आप मिसकोट कर रहे हैं। अब मैं फिर बीच में आऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मुस्लिमों की दुकानें नहीं बंद कराई जाती हैं। अरे सुनिए भाई, मुस्लिमों की दुकानें नहीं बंद कराई जाती हैं। मीट की दुकानें बंद कराई जाती हैं जो कांवड़ रूट पर हैं। मुस्लिमों की दुकानें नहीं बंद कराई जाती हैं। तो ये गलत बयानी मत किया करिए राकेश भाई। देखिए, मैं तो सीधा स्पष्ट कहता हूँ, जब मुस्लिम समाज के ऊपर ही सारा दारोमदार रख दिया है तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों मुस्लिम जो नाम बदल के आप ये दत्ता साहब हर चीज में मुस्लिम मीट की दुकान बंद तो मुस्लिम की दुकान बंद करा दिया। बहुत गलत बात है। पहली बात यहाँ पे ये है कि कोई किसी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र कोई किसी से नहीं मांग रहा है, तो इसलिए एक तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि किसी भी मुसलमान भाई का दुकान कांवड़ यात्रा के दौरान बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही शाकाहारी भगवान है और उनको केवल जल और फल का आहार दिया जाता है। तो उसके चलते वहां पे तमाम जितने सारे मीट के दुकानें हैं, चाहे वो हिंदू के मीट के दुकान हो, चाहे वो मुसलमान भाई के हो, चाहे वो ईसाई के हो, चाहे वो सिख के हो, सारे मीट के दुकान उस दौरान बंद किया जाता है, क्योंकि धार्मिक आस्था के चलते और धार्मिक आस्था ना बिगड़े इसके चलते। आदिल मैं आ रहा हूं। हाजी नाजिम, आपने दो गलत बयानी की है। मैं, अरे रुकिए भाई, रुकिए। ये सुनिए सर, मैं अपने शो में ना फेक न्यूज बिल्कुल नहीं फैलने देता हूं और ये फैलाने की बिल्कुल कोशिश मत किया करिए। आपने कहा नंबर 1 कि मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी जाती हैं कांवड़ रूट पर, तो अनिला सिंह, मुसलमानों की नहीं मीट की दुकानें बंद कराई जाती हैं, इनको बताइए अगर ये सही है तो, क्योंकि ये एक गलत बयान, आप गलत मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानें कांवड़ रूट पर बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कांवड़ के दौरान पर कोई भी मुसलमानों की दुकानें या मीट की दुकानें बंद नहीं होती हैं। ये शायद कंफ्यूज कर रहे हैं नवरात्रों के दिन से। अरे सुन लीजिए नाजिम खान जी, जरा सुन लीजिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। नवरात्रों में हाँ जरूर बंद होती हैं मीट की दुकानें, कांवड़ के दौरान नहीं होती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपके बीच में ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, जिनको एक फोबिया पूरे प्रदेश में फैलाना है कि यहाँ पे भगवादारी मुख्यमंत्री है, तो बचे रहो मुसलमानों, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कौन आम मुसलमान जो है या कौन आम हिंदू जो है वो दंगे चाहता है, जो हर रोज कमाता है, घर में पैसे लेकर आता है, अपने बच्चों को खाना खिलाता है, बीमार बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता है, वो चाहता है कि दंगे हो जाएं, कर्फ्यू लग जाए। पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी के जो राजनीतिक दल है वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो, राजनीतिक रोटियां जो सेकनी है। ऐसे राजनीतिक दल जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हो, आप उनकी मानसिकता। आदिल, इन्होंने चूंकि समाजवादी पार्टी को कोट कर दिया है तो 1 मिनट और दीजिए दीपक रंजन। ये माहौल खराब करने की कोशिश है जो आप लोग कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम डिसीजन है, जबकि ये सभी धर्मों के लिए कि सब अपना नेम प्लेट लगाएंगे भाई।
देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बहन अनिला जी को बताना चाहता हूं कि जिस टाइम सावन का महीना होता है और जिस मार्ग से कांवड़ी यात्री चलते हैं, उस मार्ग की सभी नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। तो और इसमें कोई बुराई नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद करते हैं। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ नवरात्र बंद होता है, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, अभी हमारे दोनों भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, नाजिम भाई और आदिल भाई। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब आप हज पे जाइएगा तो दत्ता जी से सब्सिडी जरूर ले लीजिएगा। दत्ता जी अपने तरफ से आपको सब्सिडी देंगे और आपके जितने भी मित्र नातेदार रिश्तेदार परिवार के लोग। देखिए राकेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 4 दिन बाद कांवड़ यात्रा निकलेगी और 7-7.5 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक इन्होंने सर्वे क्यों नहीं कराया? इन्होंने उनका आधार या इनकी आइडेंटिटी क्यों नहीं चेक की उस रूट पे? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है ये। अरे ये पहली बार कांवड़ यात्री उस रूट पे जा रहे हैं। 7-7.5 साल से दीपक भाई, ये सरकार के लिए नहीं है, आपको कर लेना चाहिए। सरकार ने कहा है कि आप दुकान के आगे लगा लीजिए, ताकि जो श्रद्धालु आए जाएं, जो कांवड़िए आए जाएं, जो भोले आए जाएं, उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसकी दुकान किस जगह पर बैठ के खा रहा हूं। अगर उनको मन करेगा खाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं खाएंगे। राकेश भाई, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 7-7.5 साल से इनकी सरकार थी, जिसकी भी थी, आपको सर्वे पहले करा लेना चाहिए था ना। 2-4 महीने पहले आपको सर्वे करा लेना चाहिए था। उनकी आइडेंटिटी चेक कर लेनी चाहिए थी कि यहाँ पे शेफ कौन है, खानसामा कौन है, वेटर कौन है, सर्व कौन कर रहा है, क्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई नाबालिग यहाँ पर काम कर रहा है। साफ सफाई की क्या स्थिति है, तो ये सब सारी चीजें चेक हो जानी चाहिए ना। अब 4 दिन बाद आपकी कांवड़ यात्रा, आपने स्पंजर का सीजन आपने क्रिएट कर दिया। अगर स्पंजर नहीं था या इस तरीके की कोई ग्लिच नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो डिबेट क्यों कर रहा है? अखिलेश जी को हर चीज पे कम्युनल एंगल क्यों दिखाई देता है? एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उसमें अगर सरकार ने कोई पहल अगर की है ताकि माहौल संतुलित रहे, उसमें भी आप लोगों को कम्युनल एंगल दिखाई देना शुरू हो गया है। हर चीज पे कम्युनल एंगल दिखाई देता है। कल को तो आप लोग पानी पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, खाने पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, गीत पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, नृत्य पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, हर चीज पे कम्युनल एंगल दिखेंगे। कहां तक लेके जाएंगे? वातावरण को भी कम्युनल कर देंगे, हवा जल पेड़ पौधे सारी चीजों को कम्युनल कर देंगे आप लोग। ठीक, कहां तक लेके जाना चाहते हैं? दीपक, एक मिनट, दीपक रंजन जी, जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं, वो संविधान ये थोड़ा नहीं कहता कि अपनी पहचान छिपा के दुकान चलाओ। इससे संविधान की धज्जियां थोड़ी नहीं उड़ जाती हैं कि दुकान पर नेम प्लेट लगा दिया। तो मैं आऊंगा इस पर। आदिल बहुत देर से इशारा कर रहा है। 1 मिनट रुकिए आदिल भाई, सवाल एक आपसे है, आप बोलिएगा जो आपको बोलना है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब। इस देश में एक तो यह फैसला ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ है जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, भाई सबको अपना नेम प्लेट लगाना है, नंबर 1 बात, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, जो भी हो, जिसकी भी दुकान हो। अब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज की ओर से आ रहा है, तो मैं इसीलिए पिन पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं। ऐसे तो आप लोग अपनी पहचान को लेकर बहुत सजग रहते हैं, होना भी चाहिए। इस देश में नारे लगे, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह का नाम लेना होगा, या फिर इस देश में ये भी नारे लगे, सर तन से जुदा के भी नारे लगे। और सर यहां पर एक नेम प्लेट लगाने पर इतना बवाल हो गया, सिर्फ पहचान की बात आ गई। तो राकेश भाई उनसे पूछिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी नॉनवेज वेज सब बनता है, तो वहां पर क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? वहां तो सब खाना खाता है। अरे बनने चंदा लेने में, चंदा बीफ वाली कंपनी से भाजपा जैसी पार्टी चंदा लेने में पीछे नहीं रहती है। अब सुनिए, 5 स्टार होटल में जो जाएगा खाने के लिए, उसको ये पता होगा कि वहां पर वेज और नॉन वेज दोनों बन रहा है। लेकिन अगर किसी हिंदू नाम वाले ढाबे पर जाएगा और लिखा रहेगा कि शुद्ध शाकाहारी है, तो उसे नहीं पता है कि अगर इसको चलाने वाला मालिक दूसरे धर्म का है, तो हो सकता है कि वो खाता होगा, हो सकता है कि वो कांवड़ यात्रा के महत्व को उतना बेहतर ना समझे जितना कि एक हिंदू समझे। सुनिए, तो अभी जो योगी आदित्यनाथ जो टीचर लोग का जो बायोमेट्रिक स्टैंपिंग का बात था, टीचर लोग का बायोमेट्रिक स्टैंपिंग का था, उस पर क्यों वापस ले लिए? अगर इतने मजबूत बायोमेट्रिक पर चर्चा हो रही है। नहीं, बायोमेट्रिक पर चर्चा नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री टीचर पर डिबेट नहीं हो रही है। आदिल, जहां हूं वही नहीं है। जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब दीजिए। प्रसाद मौर्य सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसे आप लोग अपनी पहचान को लेकर बहुत सजग क्यों उठा रहे हैं? हमारी पहचान, कुछ भी फैसला हो जाए तो एंटी मुस्लिम डिसीजन, लेकिन यहाँ पर पहचान की ही बात हो रही है तो दिक्कत हो गई है। राकेश पांडे, हमारी पहचान भारत है, हिंदुस्तान है, संविधान है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस पहचान से अलग नहीं कर सकती। तो फिर बार-बार भारत मेरी मिट्टी है, योगी आदित्यनाथ रहे। बिल्कुल है। अच्छा सुनिए, जितनी आपकी मिट्टी उतनी मेरी मिट्टी हिंदुस्तान की। फिर तो बार-बार ये मुसलमान का राग नहीं अलपना चाहिए। बोलिए कि आप लोग छोड़ देंगे बंगाल, और फिर बोलिए कि आप अपनी पार्टी के नाम में से मुस्लिम हटाकर हिंदुस्तानी जोड़ देंगे।
सुनिए, बंगाल से चाय पत्ती आता है, वो चाय पत्ती बहुत टी गार्डन वाले मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। और मछली आता है आंध्र प्रदेश से, तो मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है, उसके भी पोखर से मछली आता है। तो अब दत्ता साहब क्या करेंगे? मुसलमान का मछली नहीं खाएंगे क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे कोई दार्जिलिंग का प्रॉब्लम और दिक्कतें आप लोगों को है, हमें नहीं है, हमें नहीं है प्रॉब्लम, किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम लोग ऐसे बेतुक सवाल भी पूछते हैं। पूछते भी नहीं है। दत्ता साहब एक मिनट सुनिए। आदिल, जो ये मुस्कुराकर आप इधर उधर डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चलेगा नहीं। डिरेल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर नेम प्लेट की जरूरत है, क्योंकि आपको कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में क्या महत्व है आपको नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो यहाँ पर बैठकर मछली खाने की बात नहीं कर रहे होते आप। आइए मेरे घर, कोई कांवड़िया इस रूट पर जाकर मछली नहीं खाता होगा। आइए ना राकेश जी, आइए मेरे घर में, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ बैठ के। हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, सब बहुत हिंदू खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, यस खाते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को मैं, लेकिन कोई हिंदू कांवड़ यात्रा पर जाकर मछली नहीं खाता है। मेरे मामा जी प्योर वेजिटेरियन है, वैष्णव है, बचपन से आज तक मांस नहीं खाए हैं, तो इसका मतलब क्या करें, उनको अलग कर दे घर से? अरे आदिल भाई, इसीलिए कह रहा हूँ, आदिल भाई, अरे सुनिए ना सर, इसीलिए कह रहा हूं पहचान की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में महत्व पता होता तो यहां बैठकर मछली खाने की बात फिर नहीं कर रहे होते। फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट किया, मेरे फादर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। चलिए दीपक रंजन, आप कुछ कह रहे थे, आप नहीं समझेंगे आदिल, अभी आप हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे कि ना हिंदू ना मुसलमान, हिंदुस्तानी, मैंने कहा पार्टी का नाम ही बदल लीजिए, तो उस पर चुप हो गए। चलिए दीपक रंजन बोलिए। राकेश भाई को जब पार्टी में आ जाएंगे तो नाम बदल। देखिए मेरा बार बार ये कहना है राकेश जी कि भी 4 दिन बाद जब कांवड़ यात्रा सावन शुरू होने जा रहा है, कांवड़ यात्री निकलेंगे, उसके पहले पे इनको सर्वे कराने में क्या दिक्कत थी? आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इतने सारे ग्लिचेस आए हैं, इतनी सारे कोल्ड वॉर चल रहा है आपस में, उससे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस टाइप का फरमान। नहीं, वो ध्यान आप लोगों का भटक रहा है, इसीलिए कभी मानसून ऑफर पता नहीं क्या क्या लेकर आ जा रहे हैं। अभी सुनिए, पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रही है। अभी सुनिए मेरी बात आने दीजिए। अरे मेरी बात इसी पे डिबेट कर रहे हो आप, और किस नहीं कर रहा हूं ना इस पर डिबेट, नहीं तो फिर तो मैं आपसे सवाल पलट के पूछ देता कि आपकी पार्टी की जब सरकार थी 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये गलियारों में चर्चा चला करती थी कि कौन से सीएम के पास जाएं अपना काम कराने के लिए। तो सर मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूं। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते हो? अगर ये पॉलिटिकल डिबेट हो ही नहीं रही है ना, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, मैं तो ये कर जातिगत जनगणना कोई पॉलिटिकल डिबेट है? आप जातिगत जनगणना पर आ गए, कास्ट सेंसस, आप ऑफिस बंद कर दो कास्ट सेंसस का। आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना? अरे भाई आप नहीं जातियों की बात नहीं हो रही है, मुस्लिम पे आओ, ये सिर्फ दुकान पर आप जातिगत, आप नहीं इसीलिए नहीं आप समझ में आ गया। एंकरी लोग नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो, आप जैसे रिपोर्टर मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या हो जाएगा भाई? पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है? अरे मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो जाएगा? मेरे न चाहने से जातिगत जनगणना हो जाएगी क्या? आप बोलो कि जातिगत जनगणना मेरे बोलने से क्या हो जाता है? चलिए आप लोग सहमति बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, और जब आप लोगों की सरकार थी तभी जातिगत जनगणना करवा देनी चाहिए थी, और जब अगर आ जाती है तो करवा दीजिएगा। अनिला सिंह, जिस तरीके से दीपक रंजन जातियों पर चले गए, दूसरी जगहों पर चले गए, बीजेपी के इंटरनल में क्या चल रहा है उस पर चले गए, तो ये बात तो साबित करता है सरकार के खिलाफ मुखर कि माहौल खराब होगा। ये एक शुद्ध पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। कहते थे, लेकिन आप अभी बहुत दूर की बात नहीं है, 2013 में समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से माहौल खराब किया था, दंगे किए थे। हाँ, जब मुसलमान भाई बहन बच्चे जो हैं हमारे सर्दियों में टेंट में रह रहे थे, तो सफाई महोत्सव मन रहा था, और मुंबई से बुलाकर जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस थे, गाने वाले थे, उनका कार्यक्रम चल रहा था सफाई में। ठीक है, ये लोग आपका फायदा उठाते हैं कि इनको आप बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से जाएगी वहां पर नाम जो है साफ लिखना चाहिए, और ये बात करते हैं 5 सितारा होटल की, ये सच्चाई है। हाँ बिल्कुल साहब, नहीं मैं सैफई पर भी चर्चा, मैं आपको बता दूं, आप संविधान के गुहार लगाते हैं, तो मैं आपको एक सच्चाई यहाँ पर बताती हूँ। पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं के मंदिर ऐसे हैं, बड़े मंदिर ऐसे हैं जहाँ जो चढ़ावा आता है वो मंदिर अपने पास नहीं रखता है, वो सरकार के पास चला जाता है, चलिए मस्जिद से लिया जाता है, गिरजाघर से लिया। ठीक है, वक्त इतना ही है, लेकिन आदिल और नाजिम भाई और दीपक रंजन जी, आपसे सवाल सिर्फ दुकानों की पहचान का था सर। आप लोगों ने इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल घुसा के ना इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश की है सर। एक भी दुकानदार ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, अगले दिन उस पर नेम प्लेट लगा दिया दुकानों पर।
लेकिन आपत्ति जताने वाले इस देश के पॉलिटिकल लोग हैं। तो सर समझा करिए इस बात को, सिर्फ पहचान को लेकर इतना बवाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे।